हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं पूजा सेतिया। हमारा चैप्टर हमने स्टार्ट किया टीएस ग्रेवल की बुक से, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, जिसमें हमारा टॉपिक अभी हम कर रहे हैं, जिसमें आपको कैश बुक का बैलेंस गिवन होता है, हमें पासबुक को देखकर चलना होता है। अब मैं नेक्स्ट इलस्ट्रेशन रीड करने जा रही हूँ, स्क्रीन पर देखिए। कैश बुक ऑफ सपना डेबिट बैलेंस, आपको कौन सा बैलेंस दिया है? डेबिट बैलेंस। एज ऑन 31 जुलाई 2025 प्रिपेयर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। नंबर 1, चेक 35,000 डिपॉजिट इन बैंक बट बैंक क्रेडिटेड 53,000 बाय मिस्टेक। टोटल रिसिप्ट साइड ऑफ कैश बुक 2,50,000 कैरिड फॉरवर्ड 4,20,000। check issued to Rajan 2 lakh cancelled on 31st July. Fresh check issued on the same date and same amount. Entry for cancellation and issue of new check was recorded in the cash book, while passbook did not have any entry of the check. Bank paid insurance premium 2 lakh, but it was recorded 20,000 in cash book. A check of rupees 70,000 issued was recorded twice in the cash book. देखो, हम सबसे पहले क्या करते हैं, जब भी बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट होती है तो आपका कैश बुक या फिर पासबुक, दोनों में से किसी एक का बैलेंस आपको गिवन होता है। हमने इस क्वेश्चन में, मैंने फर्स्ट आपको नोट डाउन नहीं करा था, मैं ऐसे ही बता देती हूँ। कैश बुक का आपको कौन सा बैलेंस दिया हुआ है? डेबिट। तो सबसे पहले आपको इसका पता है, एक चीज का पता कर लो, कैश बुक का आप याद कर लो, पासबुक का हमेशा उसका अपोजिट होता है। कैश बुक का डेबिट बैलेंस का मतलब होता है पॉजिटिव, अगर, और इसका पासबुक का डेबिट का मतलब क्या होगा? नेगेटिव। इसका क्रेडिट का मतलब नेगेटिव और इसका पॉजिटिव। तो अब हमें कैश बुक का कौन सा बैलेंस दिया हुआ है? डेबिट बैलेंस। तो हम इससे स्टार्ट करेंगे, यहां लिखेंगे बैलेंस एज पर कैश बुक। कौन सा बैलेंस है? डेबिट। डेबिट का मतलब प्लस, डेबिट का मतलब प्लस। देखो, बुक में आपके दो तरीके दिए हुए हैं, किसी क्वेश्चन में इसी तरीके से किया हुआ प्लस माइनस, और किसी में क्या हुआ, पहले ऊपर प्लस वाली आइटम है और नीचे माइनस वाली आइटम है। आप दोनों में से जो आपको इजी लगे हम वैसे कर सकते हैं। मैं प्लस वाली आइटम इधर लिखती हूँ, माइनस वाली इधर लिखती हूँ। बुक में प्लस वाला ऊपर, माइनस वाला नीचे होता है। तो हम सबसे पहले प्लस वाला शुरू किया। अब हमें जितनी भी ट्रांजेक्शन दी है हमेशा ध्यान रखना है। देखो, ये कैश बुक हर इक्वेशन में मैं आपको करके दिखाऊंगी, और ये पासबुक, इसके ऊपर टिक लगा दो। हमें क्या करना है, जिसका बैलेंस गिवन हो, दोनों में से जिसका भी है। अब जैसे हमें इसका दिया हुआ है तो हमें किसको देखकर चलना है? पासबुक को देखकर चलना है। इसका जितना टोटल होगा हमें सेम उतना लेवल इक्वल करना होता है। सबसे पहली चीज, पहली एंट्री हम कर रहे हैं, चेक डिपॉजिट 35,000। आपने चेक डिपॉजिट किया, ये हमारी है, ये हम करते हैं ऑफिस में, ये हमारा क्या है? बैंक है। पासबुक क्या होता है? बैंक होता है। अब वो क्या कह रहा है कि चेक डिपॉजिट 35,000 बट क्रेडिटेड इन बैंक 53,000। हमने क्या किया, हमने अपने ऑफिस में क्या किया, डिपॉजिट करने के लिए भेजा कि हमारे पास क्या हो जाएगा, 35,000 बैंक में प्लस हो जाएंगे हमारे अकॉर्डिंग। लेकिन पासबुक में बैंक में कितने प्लस हो गए? 53,000। कितने प्लस हो गए? 53,000। हमने टिक किस पे लगाया? पासबुक पे लगाया। तो दिस मीन्स हमें इसी के टोटल के इक्वल करना है। इधर टोटल कितना है? 53,000। इधर कितना है? 35। तो इसके इक्वल करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? इसमें क्या करना पड़ेगा? 18,000 को क्या करना पड़ेगा? प्लस करना पड़ेगा। तभी हमारा टोटल क्या हो जाएगा? 53,000 इसके इक्वल हो जाएगा। तो इट मीन्स 18,000 मेरे यहाँ पर क्या होंगे? प्लस वाले कॉलम में आएंगे। तो आप यहाँ कर देंगे 18,000 प्लस, और फर्स्ट एंट्री लिखोगे चेक डिपॉजिट इन बैंक बट सम अमाउंट नॉट क्रेडिटेड। अब सेकेंड एंट्री कुछ भी आप शॉर्ट फॉर्म में आप लिख सकते हो अपनी लैंग्वेज में। अब सेकेंड एंट्री हर इक्वेशन में मैं आपको करके दिखाऊंगी कि कितना प्लस माइनस कैसे होता है। नेक्स्ट देखो, टोटल रिसीप्ट्स। टोटल रिसीप्ट्स, रिसीप्ट्स का मतलब आना पैसा। कैश बुक का 2,50,000 वाज कैरिड फॉरवर्ड 4,20,000। वो क्या कह रहा है? कैश बुक की बात कर रहा है। हमें कितने प्लस करने चाहिए थे? 2,50,000। देखो, 2,50,000 आपको क्या करना चाहिए था?
कैश बुक में एक्चुअल था प्लस, इतना होना चाहिए था। लेकिन हमने जब चेक किया ना, पासबुक से मैचिंग करी, तो कैश बुक में कितना प्लस हो रखा है, 4,20,000। हमने क्या कैरिड फॉरवर्ड का मतलब, जब हमने आगे लेके गए कैश बुक में हमने चेक किया तो बैलेंस इतना प्लस होना था, लेकिन कैश बुक में प्लस कितना हो गया, 4,20,000। जब हमने पासबुक से मैचिंग करी होगी तो दिस मीन्स यहाँ पे तो कितना ही प्लस है, 2,50,000 ही है। तभी तो हमें पता लगा कि 250 प्लस होना था, जैसे सेम मैचिंग करी तो इसमें कितना प्लस हो रखा है, 4,20,000। हमें तो क्या करना है, इसके बाद इसके इक्वल बैलेंस चाहिए। हमारा इसका टोटल कितना है, 2,50,000। हमारा टोटल कितना है, 4,20,000। तो इसके इक्वल टोटल करने के लिए मुझे इधर ज्यादा है, तो इसमें से मुझे क्या करना पड़ेगा, 1,70,000 को क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तभी मेरा क्या हो जाएगा, दोनों साइड्स क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 170 को माइनस करना पड़ेगा, तभी मेरा इसके इक्वल क्या हो जाएगा, बैलेंस सेम हो जाएगा। तो यहाँ पर माइनस वाले कॉलम में आएगा 1,70,000। यहाँ लिखेंगे टोटल रिसीट्स एक्सीड्स टोटल रिसीट्स एक्सीड्स बाय पास कैश बुक। कुछ भी आप छोटे सी एक लैंग्वेज में आप लिख सकते हैं। नंबर 3, चेक इशूड। बहुत अच्छी एंट्री है, देखो लिखी हुई तो बहुत बड़ी है, बच्चे कई बार सोचते हैं कितनी बड़ी है तो टफ होगी, लेकिन नहीं, बहुत इजी है। अगर आप उसको इजी तरीके से समझ लोगे ना तो बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। थोड़ा सा इसको ऊपर करते हैं इसको ना, ताकि आपको इजी क्लियर हो जाए। देखो ये कैश बुक और ये पासबुक। आप क्या करें, ध्यान से देखना। सबसे पहली बात कि हमारी डेट क्या है, 31 जुलाई, उस डेट तक की वैलिड होता है, उसके बाद की कोई भी ट्रांजेक्शन होती है वो जीरो होती है। वो क्या कह रहा है, चेक इशूड 2 लाख। हमने चेक इशू किया तो हमने अपने ऑफिस में क्या किया, हमने सोचा कि हमारे पैसे चले गए, वॉज कैंसल्ड, वो क्या हो गया, कैंसिल हो गया 31 जुलाई को। फ्रेश चेक इशूड सेम डेट पे हमने फिर से दोबारा इशू कर दिया। द एंट्रीज ऑफ कैंसल्ड एंड री इशू, जो कैंसिल हुई थी चेक की और री इशू की, रिकॉर्डेड इन कैश बुक बट नॉट एंटर्ड इन द पासबुक। देखो वन बाय वन करेंगे। सबसे पहले क्या हुआ, चेक इशू किया। देखो समझो इसको, हमने चेक इशू किया, हमने सोचा कि ये 2 लाख रुपीज हमारे, हमने किसी को पेमेंट कर दी 2 लाख, लेकिन यहाँ पे हमने चेक किया 31 जुलाई को, यहाँ पर क्या हुआ, ये चेक कैंसिल हो गया, मतलब यहाँ पे इसकी ट्रांजेक्शन क्या है, जीरो है। क्या है, जीरो। तो हमने जब मैचिंग करने की देखी तो 31 जुलाई को ये क्या है, जीरो है। तो हमें इसके बैलेंस, यहाँ पे अगर जीरो है टोटल, तो मुझे इसको टोटल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको जीरो करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 2 लाख प्लस करा होगा। तो मैंने बैलेंस क्या कर दिया, जीरो कर दिया। लेकिन उसके बाद उन्होंने बोला कि फ्रेश चेक, सेम चेक मैंने सेम डेट को 31 जुलाई को दोबारा इशू कर दिया। मैंने 2 लाख क्या करा, फिर से इशू कर दिया। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, पासबुक में ना तो इसकी एंट्री हुई, ये यहाँ पर जीरो था, जो दोबारा मैंने चेक इशू किया वो भी इसमें रिकॉर्डिंग नहीं हुई है। तो मुझे क्या करना है, अभी तक यहाँ पर बैलेंस क्या है, जीरो है। तो मुझे भी इसको दोबारा से क्या करना पड़ेगा, जीरो करना पड़ेगा। मुझे इसको बैलेंस को जीरो करने के लिए, अगर इसको यहाँ तक तो जीरो हो गया पहले, अब दोबारा इसको जीरो करने के लिए मुझे इसमें क्या करना पड़ेगा, 2 लाख को प्लस करना पड़ेगा, तभी मेरे दोनों क्या हो जाएंगे, दोनों जीरो हो जाएंगे। तो मैं 2 लाख रुपीज कहाँ जाएंगे, कौन से कॉलम में जाएंगे, प्लस वाले कॉलम में। चेक यहाँ लिखोगे, चेक इशूड एंड कैंसलेशन नॉट रिकॉर्डेड इन पासबुक। आप प्रॉपर अच्छे से लिखना, क्लियर वर्ड्स में। नेक्स्ट है हमारी 4th, बहुत अच्छा है ये भी एंट्री, बैंक पेड। बैंक ने का मतलब पासबुक, बैंक का मतलब पासबुक, यहाँ लिख लेते हैं दोबारा से, बैंक का मतलब पासबुक। बैंक ने क्या किया, इंश्योरेंस प्रीमियम कितना पे किया, 2 लाख रुपीज, बट 20,000 रिकॉर्डेड इन कैश बुक। बिल्कुल सिंपल, बैंक ने मतलब पे कर दिया, तो बैंक में हमने चेक किया तो बैंक ने क्या कर रखा है, 2 लाख रुपीज माइनस कर रखा है। लेकिन हमने जब कैश बुक से मैचिंग करी, यहाँ पर कितना मैचिंग हो रखा है,
20,000। अब यहाँ का टोटल मुझे कितना है 2 लाख। मुझे तो इसको देखकर चलना है पासबुक को। यहाँ पर 2 लाख का टोटल है, मेरे पास यहाँ पे कितना टोटल है 20,000। तो मुझे भी 2 लाख के बराबर करना है, मुझे भी क्या करना है माइनस, यहाँ पे 2 लाख है लेकिन यहाँ पे कितना है -20। तो मुझे यहाँ पर करने के लिए मैंने वहाँ पे -20 कर रखा है, तो मैं कितना और माइनस करूं कि मेरा भी टोटल क्या हो जाए -2 लाख हो जाए। तो अब -2 लाख करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा 180, क्योंकि मैंने कितना कर रखा है 2 लाख, सॉरी 20,000 माइनस किया हुआ है, यहाँ पे कितना है 2 लाख। तो मुझे कितना और माइनस करना पड़ेगा 1,80,000, तभी तो मेरा इसके बराबर होगा 2 लाख, क्योंकि जो यहाँ पर टोटल है मुझे इसके इक्वल करना होता है 2 लाख 2 लाख। तभी अब मैंने 20,000 तो कर रखे हैं, अब कितना मुझे और माइनस करना पड़ेगा -1,80,000। तो किधर आ जाएगा यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पे लिख देंगे बैंक पेड इंश्योरेंस बट लेस अमाउंट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। ये वाला हो गया। नेक्स्ट हम करते हैं, देखो इसमें थोड़ा सा नीचे करेंगे क्योंकि यहाँ पे पूरा फिल हो गया। नेक्स्ट देखो लास्ट एंट्री, ए चेक इशूड 70,000 रिकॉर्डेड ट्वाइस। ट्वाइस का मतलब 2 टाइम्स, कैश बुक में आपने 2 बार माइनस कर दिया। अब देखो ये कैश बुक ये पासबुक, मुझे इसको देख के चलना है। आपने 70,000 2 बार माइनस कर दिए, इशू का मतलब यहाँ पे 70,000, तो यहाँ पर भी क्या हो रखा होगा एक बार। तो इसका मतलब जब 2 बार होता है ना, तो इसका मतलब अगर आपका डिपॉजिट है तो 2 बार की एंट्री है, तो दो एक बार सेम होगा, दूसरी बार आपका जिसमें बोला है उसमें वो 2 बार कर दो। पहले आपने कैश बुक में क्या किया 2 बार इशू कर दिया, आपने यहाँ पे 2 बार माइनस कर रखा है, यहाँ पे कितना है एक बार का सेम होता है दोनों में, तो ये आपका कट गया, ये वाला मैचिंग तो हो गया। अब यहाँ पे -70 है, यहाँ का टोटल क्या है आपका, देखो यहाँ का टोटल कितना है -70 और यहाँ का टोटल कितना है -140। अब मुझे क्या करना है इसके इक्वल करना है, यहाँ पे -70 है और यहाँ पे कितना है -140 है, तो मुझे दोनों को इक्वल करना है। इक्वल करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा +70 को क्या करना पड़ेगा, तभी तो मेरा सेम आएगा। यहाँ पे भी -70, यहाँ पे भी -70, तो मुझे 70,000 को क्या करना पड़ेगा प्लस करना पड़ेगा, तब जाके मेरा टोटल क्या हो जाएगा इक्वल हो जाएगा। यहाँ पर आ जाएगा 70,000, यहाँ लिख देंगे चेक इशूड ट्वाइस इन कैश बुक। अब बस सारी एंट्रीज हमने कर ली, उसके बाद आपको क्या करना होता है दोनों साइड्स का टोटल करना होता है। इस साइड का टोटल करो, देखो हमारा किस बैलेंस से स्टार्ट हुआ था डेबिट बैलेंस से, आंसर किधर से आएगा क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक। जिस बैलेंस से स्टार्ट होता है अपोजिट बैलेंस पे वो खत्म होता है। इस साइड का अगर आप टोटल करते हो तो वो कितना आ रहा है 4,13,000। तो दोनों साइड्स का आपको टोटल इक्वल करना है, इधर का सारा टोटल करके ये दोनों माइनस कर दो, आंसर क्या बचेगा 63,000। ये हमारा क्या होगा क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक। हर एंट्री में आप क्या करोगे कैश बुक और पासबुक बना के देखोगे, जिसका बैलेंस दिया है बस दूसरे के बैलेंस के इक्वल आपको करना है, बस प्लस माइनस का ही कैलकुलेशन है यहाँ पे। बाकी बहुत इजी चैप्टर है, अगर एक बार एक क्वेश्चन भी आप अच्छे से कर लेते हो ना तो समझो सारा चैप्टर आपको इजिली क्लियर हो जाता है।